स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करवा दिया है। ठीक, वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, और ये आपका रिवीजन वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है। ठीक है, चलिए तो एक पहले हेमिस्फीयर बनाते हैं। ठीक, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन को स्टैंड करना है। तो इसके ऊपर एक कोन हो गया, ये हमने बना दिया कोन। ठीक, नीचे क्या हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब क्या करें, आ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये है 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछा गया है कि हाइट द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो इसकी जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट भी है। इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। तो रेडियस किसका, कोन एंड हेमिस्फीयर। तो इन दोनों का रेडियस कितना है, इन दोनों का रेडियस जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम निकालते दोनों का। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर दोनों को रखा। अब अच्छा देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या बेसिकली, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। ठीक, अब देखो दोनों का पाई और आर दोनों का सेम, तो 1/3 कॉमन करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के पास में कॉमन है। ठीक, तो यहां से क्या बचेगा, एक h बचेगा प्लस यहां से 2r बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई की वैल्यू पुट करिए। चलो पाई को ऐसे ही रखो। ठीक, पाई को ऐसे रखते हैं। r कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में h कितना है, 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1। भाई रेडियस भी तो 1 ही है ना। ठीक, तो चलो देखो 1/3। ठीक है, ये है पाई और ये 1 का कोई मतलब है नहीं। ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 3 से 3 खत्म, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ठीक, ये कह रहा आर राइचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। ठीक, विद 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. ठीक है, if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume
आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले देखिए यहाँ पर राचेल बनाते हैं। ठीक, ओके ओके ओके, ये देखो राचेल बना रहे हैं। ठीक, उसने इंजीनियरिंग में ये मॉडल था और उसने इस मॉडल को बनाया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, दोनों एंड्स पर इसके क्या है, कोन है इस टाइप से। ठीक, चलो देखो यहाँ पे इसको ऐसे बना दो और इसको ऐसे बना दो। ठीक, अब बोला गया, देखो ध्यान से पढ़ेंगे कि राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट टू एंड्स बाय यूजिंग एल्युमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 कोन्स 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो देखो इसका जो ये रेडियस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना। देखो यहाँ पर इसका हाइट कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर, ओके ओके ओके। देखो इधर देखो रेडियस, देखो उधर रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितना हो जाएगा, दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट ऑफ दी कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर। फिर सिमिलरली हाइट ऑफ दी सिलेंडर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्या, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 2 कोन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी रेडियस, अब देखो यहाँ पे 1/2 2 इंटू 1/3 और पाई की वैल्यू पुट करो, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर इसका किसका है, जो कोन का रेडियस कितना है, 3/2। दोनों का आर तो सेम ही है ना, तो दोनों का आर 3/2 इंटू एच, इसका 2 है, प्लस 22/7 इंटू आर 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, इसका एच कितना है, 8। क्लियर है। अब चलो देखो अब कुछ कट पिट कर लेते हैं ना, कुछ कटेगा, यस। इस 3 से 3 को कैंसिल करो, इस 2 से इसको खत्म करो, इस 2 से 11 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इस 2 से इसको खत्म कर दो। ठीक, और इस 2 से इसको खत्म करो, 4 हो गया। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर बाकी को बचा हुआ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 66/7 प्लस कितना हो जाएगा, 66/7 प्लस ये 9 होगा 36 इंटू 11/7। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 66/7 प्लस 11×66 का 6 कैरी 6 और 11×33 और 6 39/7। ठीक, ये 7 हो गया, और इन दोनों को 6 6 12 की 2 हाथ से 10 और 6 16 की 6 हाथ से 3 और 1 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको चाहे तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 2। ठीक है, तो 7 6 42, 4 बचेगा, 7 6 42, ये कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखो यहाँ पर कितना है, थोड़ा देख रहा है, यहाँ पे लिख लो 66 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो ये दिया गया, आ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट, ठीक है, 30% of its volume and approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 0.5 cm cube। अब देखो इसमें हम जानते हैं कि 45 टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, तो टोटल गुलाब जामुन ठीक है, टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, देखो टोटल गुलाब जामुन 45 है एंड शुगर सिरप कितना है, तो सिरप है 30%। ठीक, चलो अब देखो इधर, तो हम इसी में देखो टोटल इसमें हम क्या कर देंगे 45.05 इंटू 30% गुलाब जामुन निकाल दिए और टोटल कितने गुलाब जामुन है 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25.05 इंटू 3 और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो 5 टू 10 और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर क्यूब और ये कितना आ जाएगा 38.02 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, बेसिकली देखो यहाँ पर आपको दिया गया है a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm and 10 cm by 3.5 cm। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, the radius of each of the depression is 0.45 cm and the depth is 1.4 cm। Find the volume of the wood and the entire stand। तो देखो यहाँ पर एक आप देख रहे हो कि क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है और उसमें देखो कौन से ये 4 से दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको माइनस करके इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो अब देखो जो वॉल्यूम इस पूरे वुड का है उसका पूरे का वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन देखो सॉल्व करते हैं, देखो चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो यहाँ पर डायमेंशन किसका, क्यूबॉइड का, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ठीक है, तो क्या होता है देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू डी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इक्वल होगा किसके वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम के इक्वल होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे ना, टोटल में से माइनस कर देंगे क्या 1/3। और देखो ये शेप कैसा बना है, कोन शेप का है ना, कोन। ओके, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये इस शेप में बन रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, द रेडियस, इसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका डेप्थ कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक, तो क्या कहेंगे कि भाई वॉल्यूम निकाल देंगे कितने 4, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने वॉल्यूम हो जाएंगे कोन के 4 हो जाएंगे, 4 कोन है ना, तो 4 हो जाएंगे। ठीक, ये हम उसमें से माइनस कर देंगे क्यूबॉइड में से। तो L कितना, देखो इसका लेंथ कितना दे रखा है, तो इसका लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर इसका जो है विड्थ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फिर हाइट दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो लेंथ हो जाएगा 15
इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसमें देखो इसका 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, तो ईच कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर है ना, आर वॉल्यूम ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है देखो, आर इसका कितना 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। एच कितना 1.4। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुणे 15 बचे 75 का 5 7 रहेगा, 15 कहीं 45 और 7 52, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 5 माइनस। अब देखो यहाँ पर कुछ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये और ये 0.2 हो जाएगा, 25 यानी 0.2, और अब देखो 25 गुणे 2 50। ठीक है, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट यानी 0.05 ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी 0.05। फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 4 कितना हो जाएगा 20, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2 डिजिट 0.2 आ गया, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई हो गया 0.2 आ गया। ठीक, फिर इसमें इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आ गया, 4.4 अपॉन 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4.42, तो 3 1 जा 3। ठीक है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, तो 3 4 जा 12 हो गया, 2 बचेगा। ठीक है, 3 6 जा 18, तो ये इतना चलता जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा 5 to 5 माइनस 1.46, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो 523.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर a vegetal in the form of inverted cone। ठीक, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped in the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर उसने बोला है, इसने बोला है कि एक इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, इन्वर्टेड कोन है, इसके अंदर शॉर्ट्स डाली जा रही है इस टाइप से, और ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है, तो जब इसमें से शॉर्ट्स डाली जाती हैं तो 1/4 पार्ट पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखो इस शॉर्ट्स का जो डायमीटर है क्या है, इसका जो ओपन डायमीटर है, ओपन रेडियस, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर है। इट्स फील्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, इसका कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, देखो मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ठीक, I dropped when in the sphere of 1/4 of its water, find the number of lead salts are dropped in the vessel. Vessel is in the shape। ठीक है, चलो हाइट हमें नहीं दिया हुआ। ठीक, तो नंबर ऑफ शॉट्स हमें फाइंड करना है। ठीक, तो दोनों का वॉल्यूम को बराबर ही रहेगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर हम लेट कर देते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वॉल्यूम, द नंबर ऑफ शॉट्स कितनी हो जाएंगे, शॉट्स इक्वल टू n, तो n से इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, स्फीयर,
तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, a widget in the shape in the form of an inverted cone, its height is 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इसकी हाइट हमें गिवन है, ठीक। ओके, नंबर ऑफ शॉट्स हमें फाइंड करनी है। तो पाई से पाई को हम खत्म ही कर देते हैं क्योंकि पाई दोनों की बराबरी होती है, ठीक है। पाई दोनों की बराबरी होती है। अच्छा, n इंटू 4/3, देखो इस 3 से इस 3 को खत्म कर दो, ठीक। तो 4 इंटू पाई, आर इसका कितना है, तो आर इस स्फीयर का कितना है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू, ठीक है, 1/4। और इसका आर कितना है, तो 5 इंटू 5 इंटू 8 ये दिया गया, ठीक। अब देखो इसको उधर भेज दो, ठीक। तो n इक्वल टू, तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 8, अब देखो जो इंटू में वो डिवाइड में सब चला जाएगा, ठीक। तो 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। ये इधर उधर चला जाएगा, ठीक, क्लियर। ये वाला भी 4 नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको काटा पीटी करते हैं, ठीक। तो काटा पीटी कैसे करेंगे, देखो n इक्वल टू, एक काम करते हैं, ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, देखो ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, तो ये वाला डेसिमल हट जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा देते हैं तो ये वाला डेसिमल हट जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा देते हैं तो ये वाला डेसिमल हट जाएगा, क्लियर है। चलो देखो 4 देखो 4 1 जा 4 है ना, 4 2 जा 8, ये खत्म हो गया। अब देखो 5 से 5 ये खत्म हो जाएगा, 5 से 5 ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितना हो गया, 2000, नीचे कितना बचेगा, 4 से 4 नीचे 20, 500 शॉर्ट्स आ जाएंगे, है ना, ठीक। कितनी शॉर्ट्स आ जाएंगी, 5, एक सेकेंड, ये 5 और बच गया ना, कितनी, देखो 4 नीचे 20 और ये 20 खत्म हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 शॉर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट्स कितने आ जाएंगे, 100 शॉर्ट्स आ जाएंगे, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि a solid iron core consists of cylinder of height 22 centimeter and base diameter 24 centimeter, ठीक है, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the core given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और तो देखो a solid iron core consists of cylinder of height 28 centimeter, देखो यहाँ पर एक सिलेंडर है जो कि जिसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जो भी है उसको लिखेंगे, ठीक। देखो इसकी हाइट कितनी, 22 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी हाइट है 22 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या बोला गया, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इसका जो बेस डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। विच इज surmounted by another cylinder of height, इसके अंदर एक surmounted by another cylinder of height 8 सेंटीमीटर, ठीक। देखो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ओके। देखो अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट आपको गिवन है कि इसकी एक सेकंड, ठीक है। देखो इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंडेड है, ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंडेड है जिसकी सरमाउंडेड अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड रेडियस कितना है, इसका रेडियस जो है कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द गिवन पोल सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो देखो यहाँ पर देखो रेडियस R1, रेडियस ऑफ स्मॉल, देखो रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो स्मॉल की सिलेंडर की रेडियस कितनी है, तो स्मॉल की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक।
और जो कैपिटल है, ठीक, इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी है h1, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब आते हैं लार्ज पे, ठीक, तो रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर R2 बराबर कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 सेंटीमीटर। इसको कैसे लाए, तो 24/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर, तो H2 बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर, ठीक, 220 सेंटीमीटर ये है। तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, ठीक है, लार्ज सिलेंडर, ठीक। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r1² प्लस बड़े वाले का क्या हो जाएगा, पाई r2²। अब देखो यहाँ पर पाई को आप बाहर ले लो, r1² R1 कितना है बेसिकली, तो R1 कितना है, 8, तो 8 इंटू 8, H कितना है 60 प्लस R2 स्क्वायर कितना है 12 इंटू 12 इंटू इसका H कितना है 220, ठीक। तो देखो यहाँ पर ओके, तो 22/7, ठीक, 22/7 इंटू ये हो जाएगा 64 इंटू 60 प्लस 144 गुणे 220 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 इंटू 6, 6 6 24 की 4 2, 6 6 36 और 2 38, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 गुणे 22, ठीक। तो देखो इधर कितना हो जाएगा, इसका ये 4 2 8 4 2 8 2, फिर 4 2 8 4 2 8 2, तो ये हो जाएगा 8 8 8 16 की 4 से 1 8 2 10 11 की 3, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो इन तीनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 31680, इसका कितना 0483, तो ये हो जाएगा 0 8 8 12 की 5 से 1 8 से 14 और 1 15 की 5 हाथ से 1 3 2 5 और 1 3, ठीक। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/7 इंटू कितना, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो आया 35520, ठीक है। अब देखो इन सब का काटते हैं, 5 से 35 49, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है अप्रोक्सीमेटली इतना है, तो इसका मल्टीप्लाई करके फिर अच्छा ओके एक सेकेंड, पाई की वैल्यू हमें ये नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, ठीक, पाई की वैल्यू हमें ये यूज करनी है ना। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ठीक। चलो देखो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3552, 0 हटा देते हैं तो ये 31 हो जाएगा, ठीक है, 314, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 को 20 का 0 2, 5 को 20 और 2 22 का 2, ठीक, 4 3 12 2 14, ये हो जाएगा 2 5 5 3 3 दूना 6, 5 3 15 की 5 हाथ 1, 5 3 15 और 16 की 4 से 3 3 9 और 1 10 8 2 6 5 7 6 13 की 3 हाथ से 5 5 10 5 15 15 15 की 5 हाथ से 3 2 5 और 6 6 5 11 11 की 1, ये इतना आ गया, ठीक है।
कितना आ जाएगा, तो ये आया हमारे पास 111, ठीक, 53 और उसके बाद 28, ठीक है, कितना है मल्टीपल 314, ठीक है। तो उसके बाद देखो और एक ये 0 3 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। तो देखो इसका मास अगर निकालेंगे, मास, तो मास क्या है, देखो मास है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इतना है, तो 1153, देखो 532.8 इंटू 8 ग्राम में कितना हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1152.8 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसमें आ जाएगा, केजी में। तो 8 64 की 4 6 8 गुना 16 और 6 22 का 2 हासिल 2 8 24 और 2 26 की 6 हासिल 2 8 40 और 2 42 का 2 हासिल 4 8 11 के 88 और 4 88 4 12 कितना 2 1 डिजिट पर पॉइंट, ठीक है, 4 डिजिट पर, ठीक है। तो लगभग इतना केजी आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इतना केजी आ जाएगा, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, चलो देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन a solid consist of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder, ठीक है, left in the cylinder. If the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। A solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder। देखो एक क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, देखो, और ऐसे, ठीक। चलो इसको येलो से बनाते हैं। एक राइट सर्कुलर, देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक, ऐसे, और इसके अंदर ये हेमिस्फेयर, देखो हेमिस्फेयर है। चलो देखो इस तरह से हेमिस्फेयर है, ठीक है। हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है, यहां से कोन, ऐसे, इसके ऊपर ऐसे कोन है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्या बोला, a solid consisting of right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 120। A solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। देखो इसके अंदर जो कोन है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर हाइट जो कोन है उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, ठीक। जो रेडियस है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये फिर हमसे क्या बोला गया है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी भी रेडियस कितनी है, 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, तो क्या बोला गया, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। ठीक है, मतलब इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 180 सेंटीमीटर हो गई,
ठीक है, तो आपके सामने है। ठीक है, चलो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो देखो इसमें से क्या होगा, माइनस कर देंगे, ठीक है, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर वो डाला गया ना, तो उतना पानी बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सबका रेडियस सेम है, तो मैं एक काम करूंगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन करूंगा, ठीक, तो देखो यहां से कॉमन किया, तो यहां से क्या बचेगा, h माइनस, तो यहां से बच जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन हो चुका है h प्लस, ठीक है, तो यहां से 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो चुका r, ठीक। तो देखो यहाँ से मैं पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22/7, आर कितना है, तो देखो रेडियस, ये सिलेंडर का रेडियस कितना है, 30 आएगा, सभी का रेडियस 60 है, 60, ठीक है, देखो रेडियस कितना है, 60 है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सभी का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 180, तो यहाँ पर यहाँ पे 60 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक, हाइट है 180 माइनस 1/3 और h कितना है, हाइट ऑफ कोन 60, ठीक, प्लस 2/3 और r कितना है, 60। चलो देखो यहाँ पे 22/7 और ये कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है, ये हो जाएगा 180 और इसको डिवाइड करो, 20 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 20, तो 20 प्लस इसको करो, ये हो गया 20 गुणे 2 40, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3600 और ये हो जाएगा कितना, 60 120, 120 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका जो है रेडियस हमें गिवन है क्या, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो 22 ही रखेंगे, ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक है, देखो 36 गुणे 22, 6 गुणे 12 की 2 2 6 और 1 7, 6 गुणे 12 की 2 2 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया, 2 9 7, ठीक है, 36 गुणे 22 हो गया। उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से करेंगे, 12 गुणे 24 के 4 2, 12 में 108 और 2 110 का 0 11, 12 7 84, 12 7 84 और 85 95, ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया, 9504 और उसके बाद 3 0 सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइड बाय 7, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका h 1/3, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको रखेंगे 120, है ना, ये देखो इसका h कितना है, कौन का h 120 है ना, तो 120 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर ये 40 और 40 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, ठीक, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 80, कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40, तो 80 माइनस हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब इसको करने के बाद 22/7 इंटू 3640, ठीक, अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक,
इसको 36 से मल्टीप्लाई करें कितना है 792, ठीक है 792 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे 792 आया, इसके बाद 4 जीरो इसको डिवाइड कर देंगे किससे 7 से, 7 1 7 9 को नोट किया तो 7 1 7 कितना 2 बचा, 2 दिया 7 3 21, ठीक 1 आया, उसके बाद एक 1 आया, उसके बाद एक 0 यहाँ पे लिया तो ये वाला खत्म हो चुका, तो 7 1 7 3 आया, फिर ये वाला 0 लिया यहाँ पे 7 6 28, ठीक 2 आया, फिर ये वाला 0 लिया यहाँ पर 7 2 14, ठीक ये हो गया, फिर यहाँ पे 6 आया, फिर ये वाला 0 लिया 7 8 56 आया, ठीक है तो 56, फिर 4 पॉइंट लगाया तो 56 4 आया, फिर 7 5 35, तो ये समथिंग कितना आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 1, देखो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 1 3 1 4, ठीक है 28.5 सेंटीमीटर, तो इतना टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो ये इसका वॉल्यूम है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर क्या दिया गया है यहाँ पर आपको गिवन है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो देखो इसका जो शेप है कुछ इस तरह से है, ठीक ये इस तरह से। अब देखो जो इसका सिलिंड्रिकल नेक है वो स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितना है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.8, द डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज होल्ड्स व्हाट, ठीक है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक। तो पाई की वैल्यू देखो रेडियस ऑफ नेक, रेडियस ऑफ नेक पार्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ नेक पार्ट, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r इक्वल टू 2/2 मींस 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। हाइट देखो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट बेसिकली कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ नेक पार्ट इक्वल टू h1 कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो देखो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ये r2 बराबर कितनी हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर सिलेंड्रिकल, पाई r1 स्क्वायर h प्लस h1, है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल नेक स्फीयर की क्या हो जाएगी 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक। अब देखो यहाँ पे पाई तो कॉमन है ये, तो पाई को हम बाहर ले लेंगे, ठीक। पाई को बाहर किया r1 स्क्वायर h1 प्लस 4/3 पाई को बाहर चला गया r2 क्यूब, ठीक। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, ठीक। अब देखो r1 कितना है 1 × 1 प्लस इंटू h कितना है 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3, r2 कितना है बेसिकली, तो r2 है 8.3/2 इंटू 8.3/2
आर क्यूब है ना, तो 8.3/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3.14, 8 प्लस 4, कुछ कटेगा 8.5 कटेगा, तो देखो 8 टू जा 6, 2 बचेगा, 8 टू जा 6, 2 बचेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। देखो इन दोनों को खत्म कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो देखो, ओके ओके, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 64, 25, फिर 8 × 40, 82, ये आ गया 5, 2, 12 की 2 असली 7, ये इतना है। फिर 8 85 से फिर गुणा करते हैं, तो 50 25 की 5, 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, ठीक। 7 बच्चे 35 और 1 36, देखो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल 5 35 और 1 36, ठीक। 8 × 40 का 0 4, 8 दुना 16 4 20 का 0 हासिल 2, 8 दुना 16 2 18 की 8 हासिल 1, 8 से 56 और 1 57, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 1, 8 से 14 की 4 हासिल आया 1, 7 में 10 11 की हासिल आया 6, ठीक। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, कितने डिजिट, 3 डिजिट का पॉइंट, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 6 1 4, ठीक है, 0.25 अपॉन कितना बचा नीचे 6, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना, 8 × 48, 48 125, 8 × 48, 48 इसी में जोड़ देंगे, तो देखो 125 125, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 और 6, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो 3.14 इंटू 662, ठीक है, 0.125 अपॉन 6, ठीक है। अब देखो 6 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 7 जा 40, 3 से काटेंगे 6 7 से 10, 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, चलो काटो 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 काटो, चलो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, 6, देखो 6 6 2 1.125 ये, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 157 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना जाएगा, 7 × 35 की 5 3, 7 × 14 3 17 की 7 हासिल 1, 7 × 7 और 1 8, 7 × 14 की 4 हासिल 1, 7 × 42 और 1 43 की 3 4, 7 × 42 और 4 42 और 4 46, ये हो जाएगा 50 25 की 5 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 6 5 और 1 6, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 का 30 और 1 31 का 1 हासिल 5 से 15 3 18, ठीक। अब देखो यहाँ पे 5, देखो 5 2, फिर 1, फिर 2, फिर 6, फिर 6, इन सबको करेंगे 5 7 तक 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 5 15 16 की 6 हासिल 1, ठीक। 6 4 10 2 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3 4 और 1 5, 6 2 8, 7 2 9, ठीक, 8 6 4 10 और 18 की 8 हासिल 1 और 1 7 7 1 8, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसको हम अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 है, 8 8 9.53,
अब देखो 3 से 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 1 आ गया, ठीक, 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18 समथिंग। ओके चलो देखो इसके, चलो देखो इसको जो है सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये इसका आंसर कितना आ रहा है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आंसर देखो कितना दे रखा है, तो इसका आंसर दे रखा है 345, और हमारा कितना आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेक वेदर सी इज रॉन्ग, क्या लिखेंगे, सी इज रॉन्ग, ठीक है, वह क्या है, गलत है, सी इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक।